ये 3 हफ्ते पहले ही हुआ था। मैंने इसके बारे में अक्सर सोचा है और मैं बिना किसी संदेह के जानता हूँ, मैं और मेरा मरीज लगभग एक शिकारी के शिकार थे। मैं अपने राज्य के लिए काम करता हूँ। मैं मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकार वाले लोगों, मानसिक रूप से बीमार लोगों और कुछ हद तक विकास संबंधी थोड़ी देरी वाले लोगों के साथ काम करता हूँ। विकास में देरी के मामले में मेरी भूमिका निचले स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता के समान है। एक बात जो मुझे सत्यापित करनी है वह यह है कि प्रतिभागी उस वर्ष के लिए निर्धारित अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम है। पब्लिक स्कूलों में आईईपी के समान मेरे एक मरीज का लक्ष्य सप्ताह में 3 बार कम से कम 1 मील पैदल चलना या पदयात्रा करना है। जब मैं उसके घर गया तो उसे उपलब्धि हासिल करते देखने के लिए मुझे पैदल चलना और पदयात्रा करनी पड़ी। इसलिए वह हम दोनों को पास ही एक पैदल और हल्की पैदल यात्रा के रास्ते पर ले गई। उसकी और मेरी उम्र वास्तव में समान है। हमारी उम्र 40 है। जैसे ही हम रास्ते पर चल रहे थे, हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंचे जो बहुत अलग था। हम अब उस पगडंडी पर नहीं चल रहे थे जो कई लोगों के साथ पड़ोस के तालाब के चारों ओर घूमती है, बल्कि हम उस पगडंडी पर चल रहे थे जो हमें कपास के खेत में जंगल के माध्यम से ले जाती थी। वह और मैं चल रहे थे और बातें कर रहे थे, तभी उसने अचानक चलना बंद कर दिया। मैंने उसकी ओर देखा और जैसे ही वह कहने लगी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे खुद इस बात का जबरदस्त एहसास हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है। उसके विकास में देरी के कारण मुझे अपनी तुलना में उसके लिए अधिक चिंता महसूस हुई है। इसे समझाना कठिन है, लेकिन मुझे डर महसूस नहीं हुआ। मुझे उसके प्रति सुरक्षा की भावना महसूस हुई। मैं अपने पीछे देखता हूँ क्योंकि मैंने पत्तियों के खड़खड़ाने की आवाज सुनी और निश्चित रूप से एक आदमी जो लगभग 30 के आसपास का लग रहा था, अचानक जंगल से बाहर आ रहा है और धीरे धीरे हमारी ओर आ रहा है। आसपास कोई नहीं था, इसलिए यह आदमी जादुई ढंग से जंगल से बाहर आया और रेंगते हुए ऊपर आया। मैं जानता था कि वह जब भी चाहे नापाक होता है। मैंने उसे चलते रहने को कहा। मैंने उसे शुरुआत दी। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैंने खुद को पूरी तरह से घुमा लिया, रुक गया और सीधे उसकी ओर देखा। मैं देखता ही रह गया। मैंने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन जैसे ही हमने आंखें बंद की, ऐसा लगा जैसे उसे एहसास हुआ अब वे उसे यहाँ वापस जानते हैं, क्योंकि वह जम गया और हमारी ओर चलना बंद कर दिया। मैं उसे घूरता रहा और फिर मैं वापस अपने मरीजों की ओर चलने लगा तो वह समझ गया कि मेरी नजर उस पर है। फिर जैसे ही मैं पीछे की ओर चला, मैंने अपने मरीज को देखने के लिए उसकी ओर देखा और वह जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से गायब हो गया, वापस जंगल में। यदि वह बस प्रकृति की राह पर चलना चाहता था तो जैसे ही मैंने मुड़कर उसकी ओर देखा तो वह क्यों रुक गया? वह लगातार चलता रहा और हमारे पास से क्यों नहीं गुजरा? मेरे लिए यह स्पष्ट था कि यह आदमी सुनसान रास्ते से किसी महिला या महिला के आने का इंतजार कर रहा था। तथ्य यह है कि जब वह जंगल से बाहर आया तो उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वह छिपा हुआ था और पीछा कर रहा था। मैं हमेशा आश्वस्त रहूंगा कि मेरे मरीज की बुरी भावना और देखे जाने की मेरी अपनी भावना ने हम दोनों में से एक या दोनों को उस आदमी की योजना से बचा लिया।